स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल से चर्चा करते हुए किसान केशव नेताम ने कहा, पुरखों से जैविक खेती की रीति चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रसायन खाद का उपयोग कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वह कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है। इनके पास 5 एकड़ की जमीन है, जिसमें 2 से 2.5 एकड़ में जैविक सब्जियों की खेती करते हैं, अन्य जमीन में चावल की खेती करते हैं और यह साल में 2 फसल ले लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जैविक खेती के महत्व को बताते हैं। सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेते हुए सही पैदावार लेते हैं और जिले के लोगों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि हर किसी को जैविक खेती ही करनी चाहिए ताकि भविष्य में उनके स्वास्थ्य ठीक रहें। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, मेरा नाम केशव नेताम है जी। और मैं ग्राम बिंजाम का हूँ और दंतेवाड़ा से लगभग 8 किलोमीटर मेरा गांव है। अच्छा जी। तो ये कितने सालों से आप ये जैविक खेती कर रहे हैं? तो जैविक खेती तो हम पुरखों से कर रहे हैं, तो सालों से कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा से ये जैविक खेती कर रहे हैं, कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहे थे जी। तो ये कुछ शासन के तरफ से बीच में किसानों को बताया गया था, तो तब फिर वो रासायनिक और फिर किसान मुड़ गए थे जी। लेकिन वर्तमान में पूर्णतः फिर जैविक की तरफ से तरफ मुड़ गए और जैविक ही खेती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो जैविक खेती करने से हमें क्या फायदा होती है? एक इंसान अगर जैविक खाना खाता है तो उसमें उसको क्या फायदा होती है? तो जैविक खाना तो प्राकृतिक खाना बताइए, मतलब मान के चलिए को प्राकृतिक खाना सबसे सूटेबल है, सबसे अच्छा है। वो अपना शरीर के लिए भी, अपने जिसको भी अन्न देंगे, जिसको भी देंगे वो भी स्वस्थ रहेगा। और इसमें क्या है, अब आज देख रहे हैं बीपी शुगर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। वो अगर जैविक चीज हम खाएंगे, कई प्रकार की बीमारियों से हमारा बचत भी होगी। तो जैविक खेती में अभी क्या क्या खेती आप कर रहे हो सर? जैविक खेती में तो अपन जैसे धान का सीजन खत्म होने के बाद पूरा सब्जी खेती में आ जाते हैं जी। आज गर्मी के बाद गर्मी में लगी हुई थी, भिंडी का खेती अपन कर रहे थे। वर्तमान में कम हो गया, तो फसल लेने के लिए फिर तैयारी चालू हो गई। ये आप कितने एकड़ में ये जैविक खेती कर रहे हैं? ये वैसे तो धान का फसल वगैरह सब मिला के मेरा तो लगभग 5 एकड़ का जमीन है और मैं लगभग 2.5 एकड़ में सब्जी का खेती करता हूँ धान के बाद। तो साल में कितने बार आप फसल का इसका ले लेते हैं? तो एक तो अपन धान का फसल लेते हैं, तो दूसरे सीजन में शीतकालीन में मतलब अपन सब्जी का खेती करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर अगर आपको संदेश देना रहेगा अपने जिले के लोगों को, अपने देश के लोगों को, कि जैविक में कितनी हमें आने वाले भविष्य में हमारी जीवन को कई बीमारियों से मुक्ति करती है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्योंकि मैं तो हमारे पूरे दंतेवाड़ा जिला को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी किसान भाई आज हो सके बुल चुक में रासायनिक खेती कर भी रहे हैं, क्योंकि वो तो तुरंत तत्काल वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका पीछे वाला जो परिणाम उसको देखते नहीं है। तो इसी वजह से क्या हमारा स्थायी समाधान ये है कि हमारा अन्न भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। ये जैविक खेती का मतलब परिणाम ये दिखेगा। सर जैसे कि रसायन खाद डालने से तो फसल ज्यादा आती है, पैदावार ज्यादा होता है, पैसे दुगने कमाते हैं, तो आप रसायन को छोड़ के जैविक में आ रहे हो, इसका मेन उद्देश्य या मेन कारण क्या है? तो क्या है वो तो आज क्या है, मार्केट में देखा देखी में वो कंपटीशन में चल रहे हैं कि मैं ज्यादा उत्पादन करूंगा कि मेरे को ज्यादा मुनाफा मिलेगा जी। लेकिन उसका जो नुकसान है शरीर में, वो अन्य लोगों को भी हम जो उत्पादन दे रहे हैं, जो हमारा अन्न खा रहा है जी। उनको क्या नुकसान हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, तो वो चीज को अपन दूरदृष्टिता मतलब नहीं रखते जी जी जी। तो इसीलिए हमारा जो ये जैविक खेती क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे। अभी देखिए मैं जैविक खेती करते करते मैं काफी साल हो गया है और आज तक मैं बीमारियों से परेशान नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आपको आज
आज के डेट में भी ना शुगर है ना बीपी है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है? तो कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। मैं मतलब मस्त सवेरे से मैं खेत में लग जाता हूँ बहुत बढ़िया सर। और हमारे बाल बच्चे भी आज तक मैं कोई के परिवार के अंदर में जो बीमारी के संबंध में मैं किसी भी प्रकार तकलीफ नहीं है। बहुत बढ़िया। ये इसका क्या है हम भक्त चरण निहाल की रिपोर्ट।